आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खाद की किल्लत से परेशान किसान की। खेत में फसल खड़ी है लेकिन पर्याप्त खाद नहीं मिलने से किसानों की चिंता कैसे बढ़ गई है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जगह जगह से किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हरदा, बैतूल, मुरैना, दमोह, बिलासपुर और बेमेतरा समेत कई शहरों में किसान खाद के लिए परेशान हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में खाद नहीं मिलने पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने 1 घंटे तक कलेक्टर कार्यालय में जमकर हंगामा किया। टोकन मिलने के बाद भी खाद नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही थी। किसानों का आरोप है कि 15-15 दिन से लाइन लगा रहे हैं लेकिन खाद नहीं मिल रही। 3 एकड़ जमीन है, नहीं मिला। मैं 4 बार घूम के जाता हूँ और फिर बस ये नंबर लगते हैं और के बोले आप खत्म हो गई खाद, 1 रोज में खत्म हो जाती है। आज क्या आश्वासन? आज भी जो यहाँ साहब के पास आए, कल आप लाइन लगा दी, अब क्या होते हैं साहब, नहीं तो फिर कल और आओ, परसों आओ। कितनी बोरी की जरूरत है? मेरे को 3 बोरी की जरूरत, 3 बोरी भी खाद नहीं मिल रही सर। यूरिया वितरण को लेकर कुछ किसान आए हुए थे तो उनको हम तत्काल टोकन ले रहे हैं और देर रात तक यूरिया वितरण कर दिया जाए। दिक्कत क्यों आ रही है? खैर, किसानों को यूरिया की आवश्यकता है, इसलिए किसान अपनी मांग को लेके आ रहे हैं। हम भी जितनी व्यवस्था हो रही है किसानों की मदद करने के लिए तैयार है। दामोह के तेंदुखेड़ा में किसानों ने सड़क जाम कर दिया। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने खास तौर पर संज्ञान लेकर तेंदुखेड़ा में खाद की व्यवस्था करने का दावा किया था, लेकिन यहाँ किसानों की परेशानी अभी भी कम नहीं हुई है। फिंगरप्रिंट के लिए महज 3 काउंटर होने, स्टाफ की कमी होने से यहाँ किसानों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। खाद वितरण की व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम आज 11 तारीख में 3000 टोकन बांटे गए थे। इसमें ये बोला गया था कि 1 से 800 तक वालों को वार्ड, 800 से लगभग 2200 तक आपकी 12 तारीख एवं उससे ऊपर वालों को 14 तारीख तक खाद वितरण किया जाएगा एवं इसके बाद में नवीन टोकन जारी किए जाएंगे। परंतु संख्या लगभग 8 से 10,000 किसानों की आ गई, जिसमें उनके द्वारा हंगामा किया जा रहा था कि सबको खाद, ये इतना संभव नहीं है क्योंकि खाद का वितरण जो होता है वो पीएस मशीन से होता है। इधर बैतूल में लंबे समय से किसान महज 2 बोरी यूरिया खाद के लिए समितियों और डिपो के चक्कर काट रहे हैं। हर दिन सुबह से ही सोसाइटी और डिपो के बाहर सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंच जाते हैं। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने अचानक टोकन बांटना बंद कर दिया है। हम 15 दिन से यहाँ की चक्कर काट रहे हैं, कहीं भी हमको खाद नहीं मिल रहा है। सोसाइटी में भी जाते हैं तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं भी खाद नहीं मिल रहे हैं। हम यहाँ 5 बजे के आके यहाँ खड़े, लाइन लगा के भी खड़े हैं तो भी हमको नहीं दे रहे हैं, ना टोकन दे रहे हैं ना खाद दे रहे हैं। और फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है हमारी। लोगों से खाद हमने जो उधार लिया है, लोग बोल रहे हैं कि हमारा खाद लाके दो। अब हम कहाँ से खाद लाके दो? अब अगर खाद नहीं मिली तो क्या हाल होगा? सर बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी सर, आत्महत्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। 8 दिन हो गए सर, हमको टोकन नहीं। क्या बोल रहे हैं? मिल ही नहीं रहा, टोकन मिले ही नहीं हमको। कहाँ से आए आप? खटगढ़ से। तो अभी क्या बोल रहे हैं? अभी अंदर ही नहीं आने दे रहा। मैं 4थी बार आ चुका हूँ, मुझे टोकन भी नहीं मिली है। अब फसल आ गई है खाद पे, अब नहीं देंगे तो क्या करेंगे? अब सुबह से आके लाइन में लगे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। अब बोले अदर सोसाइटी में जाओ, कहीं मिल ही नहीं रही है। लोकल वाले 600-600 रुपए, 700-700 रुपए की दे रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही है। सरकार बोले अच्छे दिन है, क्या है बोले ऐसे में खाद नहीं मिलेंगी पब्लिक को, बोले तो फिर क्या होगा? दिक्कत इसलिए जा रही है साहब कि यानी पूरे जिले के किसान जो है एमपी एग्रो के सेंटर पे आ रहे हैं, जबकि एमपी एग्रो को मात्र 5% रैक से खाद मिल रही है और 5% खाद में हम पूरे जिले के किसानों को 2-2 बैग प्रति किसान के हिसाब से वितरण कर रहे हैं। अब सोसाइटियों में मैं कैसे बता सकता हूँ कि सर यानी सोसाइटी को 65% का वितरण है। अब 65% में वो कितने किसान को संतुष्ट कर पा रहे हैं वो मैं नहीं कह सकता कि कितने किसानों को वो दे रहे हैं, कितने किसानों को नहीं दे रहे। सीधी के सेवा सहकारी समिति अमीलिया में पुलिस पर खाद के लिए लाइन में लगे किसानों के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। पुलिस के इस रवैये का किसान अब विरोध कर रहे हैं। दरअसल सीधी में खाद की कमी बनी हुई है, किसानों को यूरिया और डीएपी खाद नहीं मिल रही है। जैसे ही खाद आने की सूचना मिली, किसान कतार में खड़े हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को धक्का देकर बाहर निकालना शुरू कर दिया। मुरैना के पोरसा में खाद का संकट गहराता जा रहा है। खाद के लिए किसानों को टोकन भी नहीं मिल रहा। पुलिस थाने से टोकन बांटे जा रहे हैं। सुबह से किसान लाइन में लगे हुए हैं। 3 घंटे के बाद किसानों का नंबर आता है। किसानों को सोसाइटी पर टोकन से खाद मिलता है। अच्छा, पोरसा थाना प्रांगण में आए हो, किस कारण आए हो? खाद के लिए। क्या यहाँ पर क्या बंटता है?
पर्ची देती है। अच्छा, तो अभी आपको पर्ची मिली कि नहीं मिली? नहीं, कितने बजे के आए हो? 5 साढ़े 5 बजे करीबन। अभी कितना समय हो गया? जाकर 10 बजे 9:30 बजे गए। अच्छा, तो अभी कोई कर्मचारी आया कि नहीं यहाँ? आया था, क्या बोले? क्योंकि पर्ची आज नहीं बटेगी। कितने बार आ चुके आप? कभी 2-3-4 बार आ चुके तो अभी 2-4 बार आए हो आप, कोई पर्ची वगैरह टोकन मिला आपको? नहीं। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि उन्हें खाद समय पर नहीं मिल रहा और अगर मिलता भी है तो ज्यादा कीमतों पर। किसानों का दावा है कि प्रदेश में खाद की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। पूरे छत्तीसगढ़ में 35 लाख से ज्यादा किसान परिवार है और 25% छत्तीसगढ़ का जो आय है वो खेती पर निर्भर करता है। ऐसे में आप सोचिए, अगर किसानों को समस्या हो, खासकर अगर खाद में कालाबाजारी हो, तो किसानों का जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है या फसल उत्पादन का जो लागत है वो निश्चित तौर से बढ़ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, किसानों का ये भी आरोप है कि लगभग वक्त में बिजली नहीं रहता और इसके वजह से भी सिंचाई नहीं हो पाती, नतीजन फसल सूख जाते हैं। बेमेतरा जिले में भारतीय किसान संघ और किसानों ने बिजली और खाद की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। किसानों का आरोप है कि पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से वो अपने खेतों में पानी नहीं चला पा रहे, जिससे उनकी फसल सूख रही है। सोसाइटी में खाद उपलब्ध नहीं है और बाजार में ऊंचे दामों पर खाद आसानी से मिल रही है। बिलासपुर में खाद की कालाबाजारी और बिजली कटौती को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। भारतीय किसान संघ ने कृषि उप संचालक के दफ्तर का घेराव किया और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और जिम्मेदारों का दावा है कि प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। राजस्थान में जर्जर स्कूल में हादसे के बाद मध्य प्रदेश में सरकार ने जर्जर स्कूल भवनों में क्लास नहीं लगाने के आदेश दिए थे। ऐसे में जर्जर स्कूल भवनों को तो बंद कर